अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। क्या अपनी ही घर में किसी को जगह देकर उनके द्वारा जुल्म सहना सही है? क्या अपनी आज़ादी के लिए लड़ना और बदले में आतंकवाद का नाम मिलना सही है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शमशेर अली और आप देख रहे हैं MSA सोशल रिसर्च। इस चैनल के माध्यम से हम आज ये समझेंगे कि क्या फ़िलिस्तीन आतंकी है या इजराइल। क्या फ़िलिस्तीन 75 सालों से जुल्म सहते आ रहा है या इजराइल? तो अब देर ना करते हुए आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। आज कुछ दिनों से फ़िलिस्तीन, इजराइल, गाज़ा और हमास का चर्चा ज़ोरों शोर से है, क्योंकि यहाँ पर जंग शुरू है जिसमें मारे जा रहे हैं लाचार, बेकसूर और मजबूर लोग। यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ इंसानियत और फ़िलिस्तीन की आज़ादी की है, जिसमें इजराइल ने आज लगभग 70 सालों से फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग और मर्दों पर जुल्म करते आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के नज़र में फ़िलिस्तीन एक आतंकवाद है, इजराइल नहीं, जो उन मजलूम फ़िलिस्तीनियों द्वारा अपनी आज़ादी, अपना हक मांगे जाने पर उनको आतंकवाद का नाम दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अपनी ही घर में किसी को जगह देकर उनके द्वारा जुल्म सहना सही है? क्या अपनी आज़ादी के लिए लड़ना और बदले में आतंकवाद का नाम मिलना सही है? जबकि आतंकवाद कोई मजहब या धर्म नहीं होता। आतंकवाद तो वह है जो हमेशा से इजराइल फ़िलिस्तीनियों पर करते आ रहे हैं। सन 1941 से 45 यानी दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर ने यहूदियों पर खूब अत्याचार किया। जर्मनी से उनको खदेड़ा तो वह हिटलर का आतंकवाद था। और इजराइल कई वर्षों से फ़िलिस्तीनियों पर जो करते आ रहा है, क्या वह आतंकवाद नहीं है? किसी पर जुल्म करना, उनकी आज़ादी छीनना, उनको हमेशा अपनी पैरों तले दबा कर रखना, यह आतंकवाद है। इसको ख़त्म करना चाहिए, चाहे वह किसी धर्म का हो। हमास ने गलत तरीके से हमला किया, यह गलत है, नहीं करना चाहिए था ऐसा। सबने इसकी निंदा की। लेकिन जब इजराइल आतंक पर उतरा तो उसने वह करना शुरू किया जो पूरी दुनिया में बैन है। इजरायली आतंकियों ने व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल करना शुरू किया। यह बम ऐसा है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ पत्रकार जो लगता है कि पैदा होने के बाद ही कसम खा लिए थे कि मैं कभी भी सच का साथ नहीं दूंगा। आप जानते ही हैं कि वो कौन कौन से पत्रकार हैं, क्योंकि यह वही पत्रकार है जिनकी वजह से आज हमारे कुछ हिंदू भाई मुसलमानों से नफरत करना शुरू कर दिए हैं। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि जिस प्रकार हमारे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिलाई, उसी तरह फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे लगभग 70 सालों से जुल्म का खात्मा करके उन्हें आज़ाद कराएं। क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के साथ हम आज से नहीं, गांधी जी, इंदिरा गांधी, अटल जी और हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां फ़िलिस्तीनियों के साथ रही हैं। कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर उनको आज़ाद जरूर कराएगी। धन्यवाद।